हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है मेरे दोस्त, हर जीत आपकी है मेरे बच्चों। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। 30 जून में अब देरी नहीं है, बीएसटीसी की तैयारी में अब आपको पूरे दिन रात लग जाना है। आज हम रीजनिंग को ट्रिक से सिखाएंगे। अभी चुनाव के परिणाम के दिन चल रहे हैं, आज ही के दिन चुनाव परिणाम आया है, तो आज की ट्रिक्स ऐसी बनेगी आपको जीवन भर याद रहेगी। पप्पू ऊपर नीचे हो रहा है, इससे हमें दिशा का ज्ञान हो जाएगा। कौन ऊपर नीचे हो रहा? पप्पू। तो देखिए साहब, ये पप्पू लिखा मैंने, ऊपर नीचे का मतलब उत्तर दक्षिण। वो अपना माइंड एडजस्ट कर लेता है, पप्पू ऊपर नीचे हो रहा है, इससे दिशा ज्ञान का परीक्षण हो जाएगा। इतनी सी ट्रिक्स आपको किसी भी सवाल में नहीं अटकाएगी। तो पप्पू का मतलब ये लाइन पप्पू की है साहब। पै का पूरा नाम हो गया पश्चिम, पू का हो गया पूर्व। ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे मतलब उत्तर दक्षिण। ऊपर को हम उत्तर समझेंगे, अपने आप ही दिमाग में आएगा, और नीचे को दक्षिण समझेंगे। तो ये तो 4 मुख्य दिशाएं होगी, इसके अलावा 4 दिशाएं और बनती है। देखिए साहब, अब आपको देखना है, यहां पर कोई इंसान है तो उसकी दिशा होगी उत्तर पश्चिम, क्योंकि ऊपर से तो उत्तर आया, यहां से आ गया पश्चिम। अगर कोई यहां पे इंसान है तो उसकी दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। यहां पे कोई इंसान है तो उसकी दिशा होगी दक्षिण पूर्व। और यहां पे कोई इंसान खड़ा है या बैठा है तो उसकी दिशा होगी उत्तर पूर्व। फिर से समझिए, पप्पू ऊपर नीचे हो रहा, इसमें तो कोई भूलने वाले सवाल ही नहीं है। बाकी की 4 दिशाएं भी हम आपको बताएंगे। पप्पू का मतलब पश्चिम पूर्व, ऊपर नीचे का मतलब उत्तर दक्षिण। अब यहाँ पे हमने 2 रेखाएं और खींची है, और यहाँ जो दिशा होगी, यहाँ से तो वो से ले लो उत्तर, और यहाँ से पै से पश्चिम। तो यहाँ अगर इस हिस्से में कोई इंसान है तो उसकी दिशा होगी उत्तर पश्चिम। अब इसके जस्ट पास में देखिए, यहाँ से तो हो गया दक्षिण, यहाँ से पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम। इधर यहाँ कोई इंसान है तो यहाँ से दक्षिण, इधर क्या पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा हो गई। यहाँ कोई इंसान है इस एरिया में तो ऊपर से तो उत्तर आ गया, और यहाँ से पूर्व आ गया, तो उत्तर पूर्व दिशा। तो कुल मिला के हमने 8 दिशाएं आपको सिखा दी। अब आपके सामने सवाल तैयार है, कृपया वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, कमेंट करें। हम नए जरूर हैं, लेकिन आप वो लाखों सब्सक्राइब वालों को ही देखते हो, विश्वास करिए, एक बार पूरा देखिए, शेयर करिए, भगवान आपको सेलेक्ट कराएगा। इधर देखिए साहब, अनिल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है, उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है एवं 40 मीटर की दूरी तय करता है। बताओ अनिल अपने घर से किस दिशा में और कितना दूर है। तो मैंने सवाल इसलिए बोला, देखिए अनिल का घर बना रहा हूं मैं, ये अनिल का घर है, कल्पना करो ये अनिल भाई साहब का घर है। अब वो अपने घर से उत्तर दिशा में, तो उत्तर का मतलब ऊपर, तो ऊपर कितना चलता है? 40 मीटर। तो ये देखिए साहब, यहां से वो 40 मीटर चला, माना कि घर यहाँ था और ये 40 मीटर चला। उसके बाद क्या करता है वह अपनी बाई ओर मुड़ता है। तो मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट यानी बाया, जिससे हम धोते वो बाई ओर, और जिससे हम खाना खाते वो दाई ओर। कभी मत भूलना, जिससे हम धोते, क्या धोते ये मैं नहीं बोलूंगा, यूट्यूब का मामला है। और जिससे हम खाना खाते वो दाया, राइट हैंड, और जिससे हम धोते, मेरा तो चलता भी लिखने में बाया ही है, तो वो बाई ओर मुड़ता है। कितनी ओर? बाई ओर। कितना मुड़ता है? 50 मीटर। तो देखिए यहाँ बाई ओर, मेरा बाया हाथ इधर, तो ये बाई ओर कितना चल रहा है साहब? 50 मीटर। आगे देखिए, 50 मीटर चलकर वापस बाएं मुड़ जाता है। कल्पना करो मैं यहाँ खड़ा हूं, तो बताओ मेरा बाया हाथ ये, तो ये नीचे की ओर बाई ओर आएगा। तो बताइए कितना चल रहा है वो? 40 मीटर बाई ओर चल रहा है। अब ये यहाँ आ गया, तो बताओ वो अपने घर से किस दिशा में है? वो यहाँ आ गया, तो बताओ वो अपने घर से किस दिशा में है? तो घर ये रहा, तो इधर वाली दिशा क्या होती? पश्चिम। तो ये पश्चिम दिशा, एक आंसर तो ये पश्चिम दिशा में है साहब। और कितना दूर है? तो बताओ ये रेखा 50 की ये दिशा, तो ये दूरी भी कितनी होगी? 50 मीटर। कुछ समझ में आया हो तो हाँ करना। ये अनिल का घर है, वो ऊपर यानी उत्तर दिशा में गया 40 मीटर, फिर लेफ्ट साइड में यानी बाई ओर मुड़ा 50 मीटर, फिर वापस बाई ओर मुड़ा, उधर जाता तो दाई ओर हो जाता, इधर आया बाई ओर, तो 40 मीटर। अब वो पूछ रहा जहां वो आया यहाँ पर आ गया,
घर तो ये यहाँ आ गया, वो तो ये दिशा घर से कौन सी दिशा में, इधर है, इधर क्या लिखा है, यानी पश्चिम दिशा, और कितना दूर है 50 मीटर। तो इसका आंसर आएगा पश्चिम दिशा और 50 मीटर दूरी। अगर केवल दिशा पूछे तो पश्चिम, और दूरी भी पूछे तो 50 मीटर, दोनों पूछे तो पश्चिम दिशा 50 मीटर। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले साल आया है बीएसटीसी में और पीटीईटी में भी यही रीजनिंग है, कोई चेंज नहीं है। 9 जून को पीटीईटी और 30 जून को बीएसटीसी। तो रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चली। तो ये लीजिए साहब रजनी का घर, ये रजनी का घर, ये रजनी का घर। बताओ कितना चल रही है, उत्तर दिशा में, यानी उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती। ये 2 किलोमीटर चली, यहाँ तक रुक गई, उसके बाद वो बाएं ओर मुड़ गई। तो बताइए रजनी बाईं ओर मुड़ेगी या लेफ्ट साइड में, कितना मुड़ी, मुड़कर कितना चली, 6 किलोमीटर। लो साहब ये 6 किलोमीटर चल गई। अंत में दाईं ओर मुड़ रही, अंत में तो यहाँ रजनी खड़ी है तो उसके दाईं ओर यानी ऊपर की ओर, ये लो साहब दाईं ओर मुड़कर कितना आगे चली, दूरी नहीं बता रखी। तो ये वापस देखो, ये रजनी का घर उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर 2 किलोमीटर, फिर बाईं ओर 6 किलोमीटर, फिर वापस दाईं ओर, अंत में दाएं ओर मुड़कर आगे चली, दूरी नहीं बता रखी। बताओ वो अब किस दिशा में है, बताओ ये रजनी इधर जा रही, ऊपर की ओर जा रही, मतलब दिशा कौन सी होगी, उत्तर। तो इसका आंसर आएगा रजनी उत्तर दिशा में चल रही है, इसका आंसर उत्तर दिशा। समझ में आया। ये रजनी का घर बाईं ओर ऊपर की ओर चली उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर मुड़ी 6 किलोमीटर, फिर वापस दाईं ओर, बाईं ओर नहीं राइट हैंड जिससे हम खाना खाते, दाईं ओर ऊपर गई, कितना गई ये नहीं बता रखा, बस ये पूछ रहा बताओ रजनी किस दिशा में जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है मतलब उत्तर दिशा में जा रही है। तो आज हमने आपको दिशा ज्ञान परीक्षण का कैप्सूल बताया। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। पूरी मेहनत जी जान लगा दूंगा मैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।